Hey guys, welcome back to the channel। तो आज टी साइंस डी ट्रिपल एस बी एस्टेट सीटेड की एमसीक्यू सीरीज का डे 6 है। तो आज का टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। फर्स्ट ऑप्शन है एसिटिक एसिड, सेकंड है सिट्रिक एसिड, थर्ड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फोर्थ है कार्बोनिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमें इसको ऐसे याद रखना है, जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल एसिड्स, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जनरली जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं या मिनरल एसिड्स हैं, जैसे कि HCl, H2SO4, ये सारे क्या हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और जो ऑर्गेनिक या नेचुरल एसिड्स हैं, वो क्या होते हैं? वीक एसिड। तो फर्स्ट ऑप्शन है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, और ये कॉमनली मिलता है विनेगर में। जो सिरका हम लोग यूज करते हैं चाउमीन के अंदर, जो वो ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड विनेगर यूज होता है, वो क्या है? एसिटिक एसिड। सिट्रिक एसिड मिलता है सिट्रस फ्रूट्स में। विनेगर को हम खा रहे हैं, देखो सिट्रिक एसिड को भी हम एक तरीके से खा रहे हैं, नींबू पानी में पी रहे हैं। तो ये जगह स्ट्रोंग होते तो हमारी बॉडी को हार्म कर देते, बट ये दोनों क्या है? वीक एसिड। तो ऐसे ही क्या है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। ये हमारे ब्लड के अंदर मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए H2CO3 स्ट्रक्चर बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। ब्लड के अंदर इसका काम होता है बफर सिस्टम को या ब्लड की पीएच को क्या करना? मेंटेन करना। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्वेश्चन नंबर 2। विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो हमें इसमें बताना है कि इन टेस्ट में से इनमें से जो कौन सा रीजेंट है जो एसिड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रोमो थाइमल ब्लू, सेकंड ऑप्शन इज मिथाइल ऑरेंज, थर्ड इज फिनोप्थलीन, फोर्थ इज आयोडीन सॉल्यूशन। तो एसिड की प्रेजेंस के लिए इस होता है मिथाइल ऑरेंज यूज। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट कलर लिटमस पेपर टर्न इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो आपको याद रखना है, ब्लू लिटमस चेंजेस इनटू रेड। कब? एसिड ट्रीटमेंट पर। बट यही रेड लिटमस ब्लू करना हो तो बेस। तो आपको इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इन दोनों को याद रखें, ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड ऑन एसिडिक मीडियम, वाइल रेड लिटमस टर्न्स ब्लू ऑन बेसिक मीडियम। तो इसका आंसर चाहिए हमें एसिडिक सॉल्यूशन के लिए, तो ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। Next question is question number 4. Which of the following is a property of base? Both basic question है, they taste sour. Second option, they turn red litmus paper blue. Third is they produce H positive ion in solution. Fourth option is they not feel slippery. तो इसका राइट आंसर है दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। सोर सोर होता है खट्टा, जो कि किसकी प्रॉपर्टी है? एसिड की। एच पॉजिटिव आयन देना सॉल्यूशन में किसकी प्रॉपर्टी है? एसिड की। और नॉट फील स्लिपरी में हम कोई भी कंपाउंड कह सकते हैं, बट बेसिस की बात करें तो क्या होते हैं? स्लिपरी होते हैं। स्लिपरी मीन्स थोड़े चिकनेस होंगे, अगर उनके ऊपर हम हाथ लगाएंगे तो हमें म्यूकस जैसा फील होगा, जैसा साबुन होता है स्लिपरी, बस वैसा ही। The next question is question number 5. What is the pH range of basic solution? First option is 0 to 7, second is 7 to 14, third is 4 to 10, fourth is 0 to 4.
तो आप डायरेक्ट एक स्केल बना सकते हैं, 0 to 7, देन 7 to 14। तो जो ये रेंज है 0 to 7, ये है एसिड की, और जो 7 है वो 7 pH पर होती है चीजें न्यूट्रल, 7 to 14 होती हैं बेसिक। बस आपको इस कंसेप्ट का यूज करना है और आंसर बताना है। हमें बेसिक बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा 7 to 14। Next question is question number 6. Which of the following substance is used to neutralize an acid? अगर आपको एक एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो आपको क्या ऐड ऑन करना होगा? आपको बेस ऐड ऑन करना होगा। अब इनमें से आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज सोडियम क्लोराइड, सेकंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड ऑप्शन इज पोटेशियम आयोडाइड एंड फोर्थ ऑप्शन इज सोडियम कार्बोनेट। तो आपको ये बताना है एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा। एसिड को न्यूट्रलाइज बेस करता है, इसमें से बेस चूज कर लीजिए। तो राइट आंसर बी भी होगा और डी भी होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, बेस हैं। एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, प्लस में हीट। अब इसमें हीट कहाँ आ रही है? प्रोडक्ट साइड में आ रही है, तो ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को देकर आपसे टाइप पूछा जा सकता है, तो इसका टाइप होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है। और एसिड को न्यूट्रलाइज करे बेस, चाहे बेस को न्यूट्रलाइज करे एसिड, दोनों ही टाइप में से कुछ भी हो रहा हो तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहलाती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस? इसका आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ, 7। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस? इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में दी है अच्छे से। First option is formation of salt and water. Second is formation of salt and hydrogen gas. Third is formation of water and carbon dioxide. Fourth is formation of salt and a new acid. तो इसका राइट आंसर है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। प्लस में मैंने बताया था हीट भी क्या होती है, रिलीज होती है, और इस टाइप को रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स? जो एसिड की प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप इन चीजों का खासकर ध्यान रखें, नॉट, इनकरेक्ट, नॉट ट्रू। तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चन करने में कंफ्यूजन होती है तो आप इस नोट को, इनकरेक्ट टर्म्स को ऐसे बॉक्स में कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट पहले ही ढूंढ लीजिए विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, सही है। दे टेस्ट बिटर, नहीं तो ये गलत हो गई। दे आर सोर इन टेस्ट, ये भी सही है। दे रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ये भी सही है। तो यानी कि ये भी एसिड, फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, तीनों एसिड की प्रॉपर्टी है। तो सेकंड ऑप्शन एसिड की प्रॉपर्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द कलर चेंज ऑफ इनोक्सिलिन इन अ बेसिक सॉल्यूशन? फर्स्ट ऑप्शन इज कलरलेस टू पिंक, सेकंड इज रेड टू ब्लू, थर्ड इज ब्लू टू ग्रीन, फोर्थ इज येलो टू ब्लू। तो इसका राइट आंसर आएगा कलरलेस टू पिंक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, खासकर DSSS एस टेट, और इवन ये केमिस्ट्री का जो पीजीटी लेवल का एग्जाम होगा उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका फिनोप्सिलिन का एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन में कलर पतला होना चाहिए। तो अभी देखते हैं पहले फिनोप्सिलिन। न्यूट्रल मीडियम, यानी ना एसिडिक ना बेसिक।
उसके अंदर इसका कलर होता है कलरलेस, यानी कोई भी कलर नहीं है। ठीक है। एसिड के अंदर भी ये क्या होता है, कलरलेस। बट बेस ऐड ऑन करेंगे जब भी, तो ये हो जाएगा पिंक इन कलर। तो जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है इंडिकेटर से, उनकी आप एक टेबल बना लो एक पेज पे और डायरेक्ट उनको लर्न कर लो। इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे एग्जाम में कि फिनोप्सिलिन का कलर न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, एसिडिक मीडियम में क्या होगा और बेसिक में होगा। तो हमें डायरेक्ट क्या चेक करने हैं यहाँ पे, बेसिक सॉल्यूशन में। तो जो कि जनरली क्या होता है, फिनोप्सिलिन कलरलेस होता है, वो किस में चेंज हो जाएगा, पिंक में। कब, ऑन एडिशन ऑफ बेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलरलेस टू पिंक। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉमन हाउस होल्ड बेस। पहले तो इनमें से बेस ढूंढ लो कौन है, फिर बात करेंगे कॉमन की। तो फर्स्ट ऑप्शन है लेमन जूस, सेकंड इज विनेगर, थर्ड इज बेकिंग सोडा, फोर्थ इज ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस में मैंने बताया था अभी सिट्रिक एसिड होता है, विनेगर एसिटिक एसिड होता है, ऐसे ही लेमन जूस भी क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तो आपको जो अगर डायरेक्ट उसका नाम नहीं पता बेस का, तो अभी आप देख रहे हो ये तीनों तो क्या हो गए, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ हो गए एसिड। तो हमें बेस बताना था, उसका राइट आंसर क्या होगा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या डायरेक्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। डायरेक्ट नेम पूछे जा सकते हैं, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है और बेकिंग सोडा का नेम क्या है। तो ऐसी बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, इनको याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू वाटर। देखो ये बीकर के अंदर क्या है, वाटर। तो इसके अंदर आपने क्या ऐड ऑन कर दिया, HCl। HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये वाटर की पीएच होती है 7। उस पीएच को अंदर जब एसिड ऐड करेंगे तो वो पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। बट अब पहले मेरे को ये बताओ, हम एसिड में वाटर ऐड ऑन करते हैं मींस इस बीकर में हम एसिड यूज कर रहे हैं और ऊपर से वाटर ऐड कर रहे हैं। और सेकंड सेटअप है, इस बीकर के अंदर है वाटर और हम इसमें ऐड कर रहे हैं एसिड। तो आपको ये बताना है ये सेटअप ए है और ये सेटअप बी है, तो इनमें से कौन सा सेटअप सही है। तो इसका राइट आंसर है ए। हम एसिड के अंदर बहुत स्लोली, तो हमें ये बताना था इनमें से कौन सा सेटअप सही है। तो मैंने गलती से ए बोल दिया था, सॉरी। तो इसका राइट आंसर है बी। हम वाटर के अंदर एसिड डालते हैं, ठीक है, वो भी बहुत ड्रॉप बाय ड्रॉप, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और काफी ज्यादा हीट रिलीज होती है जिससे ये बीकर टूट भी सकता है। बट अगर हमने सेटअप ए के अकॉर्डिंग एसिड के अंदर वाटर ऐड कर दिया तो क्या होगा, जब वाटर ऐड करेंगे तो एसिड्स की जो ड्रॉप्स हैं वो उड़ के यानी बीकर से बाहर आएंगे, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हमारे ऊपर गिर सकते हैं, बर्निंग हो सकती है बॉडी की, बर्न हो सकता है, स्किन बर्न हो सकता है, कपड़ों पे गिर सकता है। तो हमें एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, एसिड में वाटर ऐड किया जाए या वाटर में एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा हम वाटर में एसिड को ऐड करते हैं, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो ये डायरेक्ट याद रखना, जब भी एक एसिड की रिएक्शन की जाए मेटल के साथ तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस बनेगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो इस हाइड्रोजन गैस को चेक कैसे करते हैं? हम जिस भी अपैरेटस में या जहां पे भी रिएक्शन हो रही है, हम जहां पे भी एसिड मेटल की रिएक्शन हो रही है वहां पे हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए उसके पास कैंडल या कोई लाइटर लेके जाएंगे, जिसकी फ्लेम कम ही हो, ज्यादा ना हो। तो जब ये कैंडल या फायर को लेके जाएंगे तो वहां पे साउंड साउंड आएगी पॉप ऑफ की। पॉप पॉप। जो छोटे छोटे पटाखे से बजेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा वहां पे क्या है, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वीक एसिड। मैंने बताया था जितने भी मिनरल एसिड है मोस्टली क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो आप इनमें से मिनरल एसिड को सेपरेट कर दोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड इज सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड इज नाइट्रिक एसिड, फोर्थ इज एसिटिक एसिड। तो ये तीनों क्या है, मिनरल एसिड है, या इनऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हो। ये तीनों ही क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग। और जो एसिटिक एसिड चौमिन में डाल के खाते हो नूडल्स में आप, विनेगर, वो एक ऑर्गेनिक एसिड है जो कि क्या है, वीक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ कार्बोनेट। फर्स्ट ऑप्शन इज सॉल्ट एंड वाटर, सेकंड इज सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन इज सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, फोर्थ इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन लेमन जूस। ये मैं पहले बता चुका हूँ, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या है, सिट्रिक एसिड। आपको बार बार रिवाइज करना है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है। कहाँ मिलता है, विनेगर में मिलता है। तो ऐसे अपने कीवर्ड्स बार बार यूज करते रहो, पिछले कंसेप्ट को रिवाइज करते रहो। विनेगर का भी एक चीज और बताती है, कैसा एसिड होता है, वीक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड होता है। तो ऐसे इन चीजों को बार बार रिवाइज करोगे तो आप इनसे अच्छे से कंसेप्ट बिल्डअप कर सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट कलर डज लिटमस पेपर टर्न इन अ बेसिक सॉल्यूशन। इट टर्न्स रेड टू ब्लू। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एंड एंड एसिड। एंड एसिड मीन्स एसिड के अपोजिट, यानी हमें क्या करना है, एसिड के अपोजिट, अपोजिट टू एसिड। यानी एक तरीके से हमें एसिड को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। और अगर एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो बहुत सिंपल सी बात है, हम क्या ऐड ऑन करेंगे, बेस करेंगे। एसिड को न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज करना है तो हमें क्या ऐड ऑन करना होगा, बेस। अब इनमें से बेस ढूंढ लो। सिट्रिक एसिड तो डायरेक्ट लिखा हुआ एसिड, सेकंड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फोर्थ इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तीनों तो एसिड हो गए। अब ऑप्शन हमें अपने आप मिल गया, सोडियम बाई कार्बोनेट। यानी सोडियम बाई कार्बोनेट एक बेस है जो एंट एसिड का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ बेस। जो बेस की प्रेजेंस के लिए यूज नहीं हो सकता, ब्लू लिटमस पेपर। क्योंकि ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता है कब, ऑन रिएक्टिंग विद एसिड। तो आप रेड लिटमस ब्लू होगा, यूज कर सकते हो, फिनोप्सिलिन यूज कर सकते हो, मिथाइल ऑरेंज यूज कर सकते हो। फिनोप्सिलिन का कलर होता है पिंक। बेसिक मीडियम में फिनोप्सिलिन का कलर होता है पिंक। तो ये डायरेक्ट याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आएंगे एग्जाम में, एक या दो आ सकते हैं, चाहे मैच द फ्लोइंग में आए। मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो होता है बेसिक सॉल्यूशन में, और एसिडिक के अंदर इसका कलर होता है रेड।
मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है येलो इन बेसिक एंड रेड इन एसिडिक। ऐसे ही फिनोप्सिलिन का होता है पिंक इन बेसिक, कलरलेस इन एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ बेस। फिर से वही, बेस की प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप डायरेक्ट बेस की प्रॉपर्टीज ढूंढ लो। इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, सही है। फील स्लिपरी, मैंने बताया था साबुन जैसा, सही है। दे टेस्ट सोर, खट्टे तो बिल्कुल भी नहीं होते। दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, दे टेस्ट सोर। हमें बताना था जो बेस की प्रॉपर्टी नहीं है, तो दे टेस्ट सोर इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ बेस। Question number 21. Which of the following is the property of base? They taste sweet. Second is they turn blue litmus paper red. Third is they feel slippery. Fourth, they release hydrogen ions in water. ये तो एसिड की प्रॉपर्टी है, H पॉजिटिव आयन देना। They turn blue litmus paper red, ये भी एसिड की प्रॉपर्टी है। स्वीट तो होते नहीं बेस, तो राइट आंसर क्या होगा, they feel slippery. Question number 22. What is the common name for sulfuric acid? First is vinegar, second is battery acid, third is lemon juice, fourth is ammonia. पहली बात तो अमोनिया एक बेस है, ठीक है। और विनेगर का कॉमन नेम हमने किया था, क्या होता है? विनेगर का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। बैटरी एसिड ही क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और लेमन जूस क्या होता है, सिट्रिक एसिड। Question number 23. Which gas is released when an acid reacts with a metal carbonate? First option is oxygen, second is hydrogen, third is carbon dioxide, fourth is nitrogen. तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन तो तब बनती है जब एसिड की रिएक्शन होती है मेटल के साथ। मैंने पीछे एक्सप्लेनेशन भी दी थी, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और फिर कौन सी साउंड आती है कैंडल ले जाने पे, फायर जाने पे, पॉपअप की साउंड आती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो रेड लिटमस पेपर ब्लू करने के लिए आपको चाहिए बेस। फर्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड ऑप्शन इज सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में भी हो सकता है, अभी देखते हैं बाकी ऑप्शन भी। थर्ड इज सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं होगा क्योंकि ये तो एसिड है। फोर्थ इज सिट्रिक एसिड, हमें तो बेस चाहिए, ये भी एसिड है, तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। अभी हमने इसका पीछे नाम भी पढ़ा था, NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। आपको स्ट्रॉन्ग बेस बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, second is sodium hydroxide, third is calcium hydroxide, fourth is potassium bicarbonate। तो इसका राइट आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, 7 से लेस होती है। तो 0 to 3 वाले क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। 4 to 6 वाले भी एसिड हैं। और ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन ही गलत टाइप हुआ है। इसमें ये पूछना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पीएच रेंज ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा इसका आंसर, 7 to 10, क्योंकि तीनों ही क्या है, एसिडिक वाली रेंज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक एरर है, यहाँ पे क्या आएगा, नॉट रेंज ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। Question number 27. Which of the following is used as a common indicator in titration? First option is methyl orange, second is sodium chloride, third is calcium carbonate, fourth is ammonium chloride. तो इसका right answer है methyl orange. Question number 28. In which of the following is sulfuric acid used? First option is disinfectant, second is food preservation, third is fertilizer,
फोर्थ इज फ्लेवर एनहांसर। हम सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम उसको फूड प्रिजर्वेटिव और फ्लेवर एनहांसर में तो बिल्कुल भी गलती से भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे को बॉडी को या स्किन को बर्न कर देगा जहां भी वो कांटेक्ट में आएगा। तो इसका राइट आंसर है फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वीक बेस? फर्स्ट ऑप्शन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड इज अमोनिया, फोर्थ इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस की काउंटिंग में आते हैं, तो ये वीक तो नहीं है। तो हमें वीक बताना है। अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग है, बट वो दोनों ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो मैंने उसको अलग से लिखा। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक वीक बेस है। विच एसिड इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स में बहुत बार बता चुका हूं। फर्स्ट ऑप्शन इज सल्फ्यूरिक एसिड, सेकंड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थर्ड इज सिट्रिक एसिड, फोर्थ इज एसिटिक एसिड। नाम में पता लग रहा है सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रिक एसिड इज द राइट आंसर। तो वो लास्ट क्वेश्चन था आज का 30। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और इन वीडियोस को डेली देखें, टाइमली रिवाइज करते रहे, अपने पिछले कंसेप्ट भी साथ साथ। थैंक यू।